नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भगवान गणेश जी की प्रिय मुद्रा मोदक मुद्रा के बारे में। इसी को लड्डू मुद्रा भी कहा जाता है। इस मुद्रा को करने के लिए आपको क्या करना है, जमीन के ऊपर दरी कंबल या योगा मैट बिछाकर उसके ऊपर सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, जिस भी आसन में आप सुखपूर्वक बैठ पाते उस आसन में बैठ जाइए। जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते, चेयर के ऊपर, सोफे के ऊपर बैठकर भी कर सकते हैं। लेटकर या घूमते फिरते इस मुद्रा का अभ्यास आपको नहीं करना चाहिए। इस मुद्रा का अभ्यास करने के लिए सबसे उपयुक्त समय जो है वह सुबह का है। वैसे आप चाहे तो इसको शाम को या दोपहर के वक्त भी कर सकते हैं। खाना खाने के लगभग 2 से 3 घंटे बाद आप इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। इस मुद्रा का अभ्यास आप शुरुआत में 5 मिनट से भी शुरू कर सकते हैं, बाद में इसको 15 मिनट प्रतिदिन करना चाहिए। इससे ज़्यादा भी आप इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। 15 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटे तक भी इस मुद्रा का अभ्यास किया जा सकता है। आप चाहे तो 15-15 मिनट दिन में 2 बार भी कर सकते हैं। इस मुद्रा को करने का बहुत ही सरल सिंपल तरीका है। आपको क्या करना है, आपके जो ये दोनों हाथ है, इन सारी उंगलियों के बीच ऐसे हल्का सा अंतर रख के इनको थोड़ा सा मोड़ देना अपने अंदर की तरफ, इस प्रकार से। ये देखिए सामने से ऐसे दिखेगा, ऊपर की तरफ हथेलियाँ करके इस प्रकार से, और इसको रखना है अपने ऐसे सामने। और आपका जो ध्यान होगा, इसमें आंखें बंद नहीं करनी। आपका ध्यान आपके जो ये सारे उंगलियों के जो आगे वाले हिस्से है इसके ऊपर जाएगा। 10 के 10 उंगलियों के आगे वाले हिस्सों पर आपको ध्यान रखना है और यहाँ पर ध्यान देके आपको प्राणायाम करना है। पूरक माने सांस को अंदर भरना है, आराम से, शांति से, धीमी गति से। कुंभक करना है, यथाशक्ति जितनी भी आपकी क्षमता है उतनी देर के लिए सांस को अंदर ही रोक कर रखना है। रेचक आपको धीरे धीरे करना है, सांस को धीमी गति से आपको बाहर निकालना है। जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, दमा अस्थमा की समस्या है, हृदय से संबंधित कोई गंभीर समस्या है, कोई सर्जरी हुई है, वे लोग कुंभक नहीं करेंगे, वो नॉर्मल डीप ब्रीदिंग के साथ भी कर सकते हैं। वैसे नॉर्मल डीप ब्रीदिंग के साथ भी करेंगे तब भी चल जाएगा, और प्राणायाम के साथ करते हैं तो और भी ज़्यादा लाभदायक हो जाता है। आप इसको इस प्रकार से यहाँ रख सकते हैं, आप चाहे तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल आपकी सीधी होनी चाहिए। जब आप यहाँ नीचे रखेंगे तो आपका जो ध्यान है वो यहाँ पर नहीं दे पाएंगे। ऐसे समय में आप आंखें बंद करके ध्यान आज्ञा चक्र के ऊपर लगाकर भी इस मुद्रा को कर सकते हैं। यहाँ पर अगर रखेंगे और इस उंगलियों के ऊपर अगर आप ध्यान दे के करते हैं तो ये जो है हम आपके पंच तत्वों के बैलेंस बनाने में भी बहुत लाभदायक होता है और बहुत ही उपयोगी मुद्रा। इसको लड्डू मुद्रा भी कहा जाता है। जिस प्रकार से आपने दोनों हाथों पे 2 बड़े बड़े लड्डू पकड़े हैं भगवान गणेश जी के लिए, इस प्रकार की कामना करते हुए भी इस मुद्रा को आप कर सकते हैं। इसके अगर हम लाभ की बात करें, शारीरिक लाभ की बात करें, तो यह मुद्रा हाथों में जो दर्द है, जिनके कंधों में दर्द रहता है, हाथों में कमजोरी बहुत ज़्यादा रहती है, ऐसा लगता है कि हाथों में जान ही नहीं, कसकर मुट्ठी भी बंद नहीं कर पाते, तो यह हाथों से संबंधित समस्या में बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। कई लोगों के हाथ कांपते हैं, ऐसे चाय भी पकड़ेंगे तो कब भी पकड़ेंगे ऐसे हाथ हिलते रहेंगे। लिखने जाते हैं तो ऐसे हाथ हिलते हैं, ठीक से लिख नहीं पाते, कुछ भी पकड़ने में हाथ कांपने लगते। जो ये हाथों का कंपन है, इसकी समस्या में भी यह मुद्रा बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। इसके अलावा साइनस की समस्या में यह मुद्रा बहुत उपयोगी होती है। यह मुद्रा आपके शरीर के बल में वृद्धि करेगी। शरीर को अतिरिक्त एनर्जी प्रदान करने वाली यह मुद्रा है, शारीरिक बल को बढ़ाने वाली, रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने वाली। इसके अलावा यह मुद्रा कॉस्मिक एनर्जी को ग्रहण करने वाली, आपके शरीर में कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो बढ़ेगा। इस मुद्रा के अभ्यास से आपके अंदर सकारात्मकता आ जाएगी, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है इस मुद्रा के अभ्यास से। और इस मुद्रा के अभ्यास से आपके ब्रेन में भी बहुत लाभ मिलता है, बुद्धि का विकास हो जाता है इस मुद्रा के अभ्यास से। तो जो विद्यार्थी है वे भी इस मुद्रा को कर सकते हैं, बहुत ही लाभदायक होती है उनके लिए भी। इसके अलावा आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता, सकारात्मक विचार, और जो दुखी ज़्यादा रहते हैं वे भी अगर इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो वो खुश रहना स्टार्ट हो जाएंगे। मानसिक रोगों में लाभ होता है, और जो डोपामिन हार्मोन है इससे रिलीज हो जाएगा, और जो खुशी का हार्मोन है तो आप प्रसन्न रहेंगे, आनंदित रहेंगे। तो बहुत ही उपयोगी, बहुत ही लाभदायक मुद्रा है मोदक मुद्रा, या इसको लड्डू मुद्रा भी कहा जाता है। तो दोस्तों, यदि कुछ जानकारी मोदक मुद्रा के बारे में इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।